हे स्वामी, कृष्ण है मित्र बचपन के, ध्वजा उनका हिन है राना, मगर एक शर्म से मेरा नहीं होता वहां जाना। मैं जाऊंगा नहीं। और दूसरी बात है कि वो मेरा मित्र है, हमसे छोटा है, और छोटे भाई के यहाँ मैं मांगने जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो सीधा निकाह, तुम्हें कुछ मांगना नहीं है, तुम कल उनके पास चले जाओ। वो करुणा निधान है, वो दया निधान है, वो सब कुछ जानते हैं। सुदामा ने कहा दर्शन करने के बहाने कहो तो जाऊं, लेकिन मांगने के बहाने मत भेजियो मुझे। कहा जाओ। सुदामा बार बार मना कर दे, सीधा नहीं मान रही है, कहते तुम्हें जाना होगा। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ। कल को होते वो सुहानी सी जगह, कल को होते वो सुहानी सी जगह, तुम्हें जाना है, जाना है। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ। हे स्वामी, जब से तुम्हारे घर ब्याह के आई, हर रोज हो, दिन प्रतिदिन दुख ही दुख आयो, पाई कभी ना मैंने मौज हो। तन नहीं बसन, भूख नहीं भोजन, तन नहीं बसन, भूख नहीं भोजन, आई विपत्ति होती हो। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ स्वामी। होटल को होते वो सुहानी सी जगह, जाना है, जाना है। चले जाओ मोहन राजा की नगरिया, चले जाओ। रामा ने कहा सुनो, ज्यादा जिद करोगी ना तो चला जाऊंगा, लौट कर आऊंगा नहीं। कहा नहीं, ऐसे मत जाओ, दर्शन कराओ। रामा ने बार बार बहाना बनाया कि कैसे जाऊं, मेरी हाल देख रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, और वो राजा है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, इतनी दूर द्वारकापुरी है, रास्ता भी नहीं जानता, मैं कहां चला जाऊं। बोले सुदामा प्रिय मैं कैसे जाऊं, देख रही तू मेरा हाल हो। बोले सुदामा प्रिय मैं कैसे जाऊं, देख रही तू मेरा हाल हो। बालेपन का रुतबा छूटा, बिछुड़े हुए हैं कई साल हो। और सुनो, कुछ लोग भूल जाते हैं जो बड़े हो जाते हैं गरीबों को। मैं गरीब हो गया, वो राजा हो गया, ऐसा ना हो कि इतना दूर जाऊं, जाऊं मैं और ना पहचाने, जाऊं भी और ना पहचाने, वो यशोदा का लाल हो। मैं परेशान करे काहे गुजरिया, हमें परेशान करे काहे गुजरिया, काहे को खातिर कहे उनका दूर है घर प्रण खाना है, खाना है। चले जाओ स्वामी मोहन राजा की नगरिया,
लीला नहीं मानी, 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल का लाई, कपड़े में बांध दिया, कहा स्वामी ले जाओ। पोटली बांध रही थी, कपड़े नहीं थे, कपड़े कई जगह पड़े थे, अपनी साड़ी को फाड़ करके उसने बांधा है और रो सुशीला रो देती कि हाय हाय ये मजबूरी, क्या गम थे हमें जरूरी, हाय हाय ये मजबूरी, क्या गम थे हमें जरूरी, हम रोज रोज तड़पाए, अरे एक दिया की भोर तुझे लूं, आए कितना की होए तुझे लो, रोज न झेली जाए, हाय हाय ये मजबूरी, क्या गम थे हमें जरूरी, हाय हाय ये मजबूरी। आंखों से आंसू गिर गए सुशीला के उस चावल में। दामाद जी ले करके चले, चलते चलते कहाँ चला था, दामाद लोटा लेते हैं, डोरी लेते हैं, पैर में चप्पल नहीं है, बेचारे चले, पते नहीं द्वारकापुरी किधर है, उत्तर है कि दक्षिण है कि पूरब है कि पश्चिम, निकल पड़ेगा सब। चले हैं नाम पर तेरे कन्हैया बन के दीवाना, बचा के हर मुसीबत से हमें मंजिल पे पहुंचाना। चलो सीतामढ़ी कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, भूख लगती न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आश भी अब निराश लगती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हमारी चल पड़े। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं खेत भारी, कैसे आऊं ये कन्हैया बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उठे गोकुल नगरी, मथुरा उठे गोकुल नगरी, गोकुल नगरी तेरी गोकुल नगरी, बीची बहे हाँ बीची बहे नागरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं ये तुम्हारी कैसी, आऊं ये कन्हैया तेरी नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा जब मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, दिल में जो आऊं दिल में जो आऊं भूले जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, चल पड़े। 15 दिन चलते रहे, रास्ता पहुंच पते नहीं है, 1 महीना चले, जाना था द्वारकापुरी, निकल के जानते हो कहाँ, द्वारकापुरी जाना था, अरे पहुंच गए उड़ीसा। बोल सच्चिदानंद भगवान। 1 महीना चलते चलते किसी से पूछा भैया द्वारकापुरी भी कितना दूर है, किसी ने कहा कहां से आ रहे हो, बोले पोरबंदर से, सांदीपनपुरी से। बोले महाराज जितनी दूर आए हो इतनी ही दूर अभी लौटो, तब वहां से द्वारकापुरी का दूसरा रास्ता है, कितना दिन में पहुंच जाऊंगा भैया। बोले महाराज 4-5 महीना तो लगेगा। देने का अब तो पहुंच गया, अब मेरे चलने की हिम्मत नहीं है। एक नदी का किनारा आया ही,
धूप बड़ी तेज की है। एक नाविक बैठा है नाव पर। बोले नाविक भैया। हाँ हाँ बाबा। बोले उस पार कराएगा मुझे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं करें। अब नाव तो जैसे चढ़ने चले, एक लात रखा। नाविक ने कहा बाबा अरे कछू है देवे के लिए, उतराई उतराई। सुदामा जी ने कहा देख भैया मेरे पास तो कछू है ना, कुछ भी ना है। तेरी मर्जी चाहे तो उसे पार कर दे हमें, नहीं तो मैं यही रह जाऊंगा। नाविक ने कहा बाबा तुम्हें ही पार करने के लिए तो हम यहाँ बैठे, चलो। सुदामा जी नाव पर बैठे, उसे पार किया है। एक पेड़ की छाया थी, जुता हुआ खेत था, गर्मी का महीना था, मेड़ था ऊंचा। सुदामा जी ने कहा थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लूं। अब मेड़ को सर से लगा के लेट गए। सुदामा बोले कन्हैया अब तेरी मर्जी, तू जाने। अब मैं चल ना सकूं भैया, अब तू जाने। सुदामा जी सोए थे, खेत के मेड़ पे पहुंचे। कहां? द्वारकापुरी के बगीचे में। सियावर रामचंद्र की जय। बोल द्वारकाधीश भगवान की। बगीचे में देखा तो सोने का महल, ऊंचे ऊंचे कंकुर। किसी से कहा भैया ये हम कहाँ आ गए? लोगों ने कहा द्वारकापुरी है। बोले किसकी? कृष्ण की। अरे कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलो, राजा है, उनका नाम श्री श्री 1108 भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान। अरे कहा इतना तो ना कह सकूं भैया, इतनी हिम्मत ना कैसे पहुंची द्वारका। लेकिन गाने वाले बहुत कुछ गाया करते हैं। सुदामा जी भगाए गए वहां से, द्वारपाल धक्का मर। ऐसा भागवत में कहीं लिखा ही नहीं है यार। भागवत में मैंने बहुत ढूंढा, ऐसा मिला नहीं किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को धक्के मार दिया। तो क्यों? कृष्ण की सभा है, सुधर्मा सभा है, वहां पर ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है। द्वारपालों से कहा भैया हो सके तो हमारे मित्र से हमका मिला दो। क्या नाम तुम्हारे मित्र का? बोले कृष्ण हमारे मित्र का नाम। बोले महाराज वो हमारे द्वारकाधीश भगवान। कहा कोई भगवान बन गए तो मैं क्या करूं, लेकिन वो हमारे मित्र हैं। अब द्वारपाल ने देखा, कहा प्रभु हमारे प्रभु ऐसे हैं ही कि वो मित्र आप ही जैसे उनके होंगे, आपके मित्र तो है। जाओ कह दो सुदामा। द्वारपाल गया है दौड़कर, क्या कहा भगवान से कि हे प्रभु शीशे पगाना जगातने में, प्रभु जाने की आही बसे देहिरा। शीशे पगाना जगातने में, प्रभु जाने की आही बसे देहिरा। धोती फटी सी धूपटी और पाए उठाना भगवान ने कहा है कौन? द्वारी खड़ो दीची दुर्बल दे रहो किसो बसुभाए भेरा। पूछत दिन दयाल को नाम, बतावत आपने नाम जोड़ा। पूछत दिन दयाल को नाम, बतावत आपने नाम जोड़ा। कैसी सुना भगवान सुदामा? भगवान का पीतांबर अलग गिरा। भगवान ने अपनी पानही भी नहीं पहनी, मेरे द्वारकाधीश उठकर दौड़े। द्वारकापुरी से दरवाजे तक पहुंचने में भगवान की भवन से 7 आंगन था, और 7 आंगन में कम से कम 7 कोस की दूरी थी। भगवान दौड़ते रहे, बालू जलती रही, सैनिक दौड़े भगवान के पीछे। सुदामा को आके नारायण ने उठा लिया है। अरे मेरे मित्र तुम कहाँ थे, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए थे? कहाँ? उठा लाए भगवान अपने राजमहल में। रानी रुक्मिणी ने पंखा झलना शुरू किया है भगवान को। भगवान ने सुदामा जी का पैर धोना शुरू किया है। अब वहां की जो राज रानियां हैं वो कह रही हैं ये रे बहनों, भगवान ने कहा देवी विप्र प्रसादान धरणी धरो हम, और विप्र प्रसादान कमला भरो हम। विप्र प्रसादान अजितो हम, विप्र प्रसादान मम राम नाम। ब्राह्मणों का ही प्रसाद है और कुछ नहीं है।
अब बताओ सुदामा को कौन दरिद्र कहता है? तीनों लोगों का मालिक जो है वो भगवान का पैर दबा रहा है, झूल रहा है कि ऐसे बिहाले दीवाए में सो आए बहादुर की पाए सखा तुम आए थी देखी सुदामा की धीरे दशा करुणा करके करुणा निधेरो पानी पराते तो हाथ छुलो नहीं नैना के जल लो हाँ पानी पराते हाथ छुलो नहीं नैना के जल लो। भगवान ने रामा जी के पैर कांटे निकाले, ले जाकर सैया पर लिटा दिया। रामा जी को भगवान पैर दबा रहे हैं। तीनों लोगों का मालिक पैर दबा रहा हो जिसका वो गरीब है, कोई बतावे? तो तीनों लोगों का संसार को देने वाला है, वो किसी का पैर दबा रहा है, वो गरीब कहाँ है? वो तो परम धनी है। और जो संसार की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी है, वो पंखा चल रही है जिसका, वो गरीब कहाँ है? कहे जिसकी आंखों में आंखें ना हो, जो देखता ना हो, सुदामा को गरीब कहे, भिखारी करे, कुछ भी करे, सुदामा भिखारी नहीं। किसी ने कहा है सुदामा दुखारी से पूछो, सुदामा जी ने भीख नहीं मांगी। और सच्चिदानंद भगवान की पश्चात सुदामा जी को भगवान ने 2-4 दिन द्वारकापुरी में बड़ा स्वागत सम्मान किया सुदामा जी का। चलने लगी सुदामा जी, कहा भैया, सुदामा भैया बोले आप, बोले कि कुछ भाभी ने दिया है। सुदामा जी छुपा के बैठे थे, तो किसी तरह भगवान ने लिया। समय कम है, आइए विस्तार नहीं कर रहे हैं, घबरा नहीं। भगवान ने चावल की मुट्ठी भरी, एक मुट्ठी चावल में एक लोग की समान राज्य दिया, मतलब 3 लोग का राज नहीं दिया था, उसकी समान सुख दिया था। एक मुट्ठी चावल में स्वर्ग की समान सुख दे दिया, का स्वर्ग नहीं दिया था। दूसरी मुट्ठी में भगवान ने मृत्यु लोक के प्रकार का सुख दिया, पूरी मृत्यु लोक का सुख दे दिया। तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मिणी ने पकड़ लिया, प्रभु आप कहाँ रहोगे? सिया और रामचंद्र के लिए। भगवान ने कहा कि अरे कहा प्रभु, हम समझते हैं क्या हमको नहीं दोगे? ये विप्र जी का प्रसाद मुझे नहीं मिलेगा? कहे जुबान से कहा, कुछ दिल में था कुछ कि प्रभु तीनों लोगों का सुख दे दोगे तो आप रहोगे कहाँ? इसके बाद भगवान सम्मान करते करते सुदामा जी चलने को तैयार हुए। कहा भैया, सुदामा भैया, अरे अपनी जो जब तुम्हारी जो सब छोटे भाई की पत्नियां सबको आशीर्वाद देते ना, प्रणाम करती हैं सब। अब एक एक करके प्रणाम करने आवे लगे। रुक्मिणी मथुरानी आई, देवी जामवंती आई, सत्यभामा आई, आदि रानी आई, तो 150 रानी को सुदामा जी 50 रानी को कम से कम ऐश्मती भो, आयुष्मान भो कहते रहे। सौभाग्यवती भो, सौभाग्यवती भो। थक गया, हाथ दुबले पतले थे, कब थक गए तो क्या करें? वो जानते थे कि बस 2-4 पत्नियां होंगे, लेकिन वहां तो लाइन लगी है। अब 50 को तो दे सौभाग्यवती भो, और उसके बाद भागवती भो कहा लगे। थक गए। उसके बाद जब 100 पत्नियां पूरी हुई और आ रहे हैं तो भौ कहना शुरू किए। अब वो भी जब 100 हार, अब एकदम थक गए तो कहते भैया कन्हैया जरा सुन। कृष्ण जी आए, क्या भैया? बोले कान है, मैं बताऊंगा तुम्हारे। भगवान ने कान लगा दिया, बोले भैया ऐसा अभी और कितनी है? कन्हैया ने कहा बहुत है। सुदामा ने कहा सब अपनी है। तो भगवान ने कहा तो फिर क्या, अभी महाराज सब अपनी है। रामा ने कहा कब विवाह किया तूने इतना? तो कन्हैया ने कहा कि विवाह बस इससे, कहीं गए 10 ले आए, कहीं गए 100 ले आए, सिवाय भैया आपने विवाह किया, मुझे न्योता कहा। रामा ने कहा मैंने नहीं दिया, तूने इतना किया, मुझे ही कहा न्योता दिया। सिया और रामचंद्र के ये दोनों चलता रहा। कहा देख लाला, तू आजा, तू ही प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा सबके लिए, और तू सबका आशीर्वाद। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने ही प्रणाम किया, भगवान ने सबका हिस्सा आशीर्वाद दे दिया। सुदामा चल, कहा भैया मुझे जाने दो। कन्हैया ने कहा भैया इच्छा तो नहीं कहते कि अब चले जाओ, लेकिन अगर जाना है तो जाओ। सुदामा कहते हैं भैया अब तो जाने दे संवरिया, देखो पुरी का क्या हाल है।
मैं जब से आया हूँ तब से बच्चे दुखी होंगे, कैसे में कटते दिन उनके चेहरे सूखे होंगे, उनकी लेना है खबरिया देखो कुली का क्या हाल है, देव को जाने की खबरिया देखो कुली का क्या हाल है। भैया यादव जी, आप अकताइए नहीं, कथा का आखिरी दिन है, कथा में पूरी करने दो। बैठ जाओ चुप मार के, सियावर राम, हमसे दूर नहीं जाना आपको। सच्चिदानंद भगवान की उपसंहार कथा की करनी है मुझे। हमने ठेका लिया, आपने बैठा दिया, मैं चोरी नहीं कर सकता। तो सच्चिदानंद भगवान की सुदामा चले, भगवान सुदामा पर सोने के बनवा दे, दास दासियां कर दे, सीधा का सब कुछ बदल गया। सुदामा पहचान नहीं पाए, किसी तरह पहचाने अपनी पत्नी को, उसकी बात कहा, सब कुछ सही रह गया। रामा ने कहा प्रभु इतना संपत्ति मुझे देखो, भगवान ने कहा गुजारा करो। कहा अहंकार हो जाए तो, भगवान ने कहा मेरा सत्य में अहंकार नहीं होगा, तुम्हें अहंकार अब नहीं हो सकता। इसके बाद में बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कृष्ण के धीरे धीरे देखते देखते एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां, कृष्ण भगवान का परिवार 99 लाख हो गया। अकेला परिवार मेरे गोपाल का 99 लाख यदुवंशी इनके परिवार में हुए, अन्यथा सभी मिला के 56 करोड़ थे द्वारकापुरी में। एक दिन कन्हैया अपने पुत्रों को बिठाते हैं, भैया एक काम करो, कृष्ण की जाने का समय हो रहा, लीला खत्म हो गई, राक्षसों का वध हो गया है, पृथ्वी का भूभार हरण हो गया है। पुत्रों को बिठाया, बोले पुत्रों, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एकमप्यनर्थाय किमयत् चतुष्टयम्। देखो पुत्र, तुम सुंदर हो, संपत्ति भी तुम्हारे पास बहुत है, ऐसे वैसे राजा भी नहीं हो, तुम भगवान के पुत्र हो, एक काम करना। कहा, बोले क्या क्या बेटा? बोले संतों का अपमान कभी ना करना, क्योंकि संतोष यही मैं हूं भगवान, अगर भक्त नहीं तो मैं भगवान हूं। कुछ पुत्रों ने कहा पिताजी की भी बुद्धि सठिया गई है। द्वारकापुरी की बात बताएं, आप लोग थोड़ी देर बात मत करिए, सियावर रामचंद्र के जय ना बात करिए। भगवान के पुत्र हैं महाराज संकर्षण, क्या नाम है? प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न है बेटा भगवान के। उनकी उम्र कितनी है प्रद्युम्न जी की? 50 साल। प्रद्युम्न जी की उम्र 50 साल है। प्रद्युम्न जी का जो बेटा है अनिरुद्ध, उसकी उम्र 25 साल है। अब बाबा की उम्र के साल है श्यावर रामचंद्र की? नित्य खोडत वर्षी 16 साल। भगवान की 16 साल के लग रहे हैं, और बेटा 50 साल का और नाती 25 साल का। ऐसा कुल भगवान के ही परिवार के अलावा कहीं संभव नहीं। भगवान को पंचतत्व का प्रभाव नहीं होता, उससे परे है। अब कुछ ने कहा पिताजी की बुद्धि सठिया गई है, ये भी इन्हीं पंडितों की बात, इन्हीं साधुओं की बात करते रहते हैं। ये जो है और कुछ काम तो है नहीं, साधु इनको जपे साधु को जपे। भगवान समझे, बोले तुम्हारा तो वही जो राम रच रखा, ठीक कोई बात नहीं। भगवान सभा में चले गए। उसके बाद मेरे भक्तों, उन बच्चों में जो भगवान, जो देवी जामंती का बेटा था सांब, वो कौन था? जामंती को पुत्र नहीं हो रहा था, तो कृष्ण भगवान ने और जामंती ने तपस्या करी भगवान शिव की। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि महाराज वो हमें वरदान दो, मेरे इसके बेटा नहीं है हमारे। जामंती ने कहा, तो भगवान शिव ने कहा प्रभु कह दें तो हम आशीर्वाद बनते हैं। भगवान ने कहा, तो कहा प्रभु इच्छा कहती कि आपका बेटा बन के मैं ही आ जाऊं। भगवान ने कहा कि मर्जी बाबा। तो जब भगवान शिव आने लगे पुत्र बन के, तो माता वो पार्वती ने कहा कि आप अकेले जाओगे, हम नहीं चलेंगे। कहा, बोले पुत्री नहीं मांगे हैं, कोई बेटा मांगे, बेटी तो है। तो कहा नहीं मैं भी चलूंगी। तो
कैसे चलोगी? बोला एकम दूज ने अर्धनारीश्वर सियावर रामचंद्र के। तो शाम्ब, श्याम माने शिव, अम्ब माने पार्वती, दोनों एक स्वरूप। शाम्ब इतना सुंदर था उस द्वारकापुरी में कि अगर राजकुमारियों के बीच में जाए तो राजकुमारी जैसा लगे, और राजकुमारों के बीच में जाए तो राजकुमार लगे। उसी शाम्ब को और राजकुमार ने साड़ी पहनाई, और साड़ी पहना के उसके पेट में थोड़ा कपड़ा बांधा, और सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे समुद्र के किनारे। ले गए कहे चलो बाबा रोके नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं। चलो इनके जो बाबा लोग बैठा इनके, चलो इनकी बुद्धि अजमाई की, कुछ जनता की झूठे दाढ़ी रखाए घूमत हैं। अब क्या हुआ, वह पहुंचे सप्तऋषियों के पास। तो सप्तऋषि बैठे थे, विश्वामित्रोचिता कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेव पुत्र वशिष्ठो नारदादया। सप्तऋषि बैठे थे, जाकर कहा बाबा प्रणाम करते हैं। सप्तऋषियों ने पहचाना नहीं, प्रणाम है, सामान्य बालक समझा। कहा बाबा ये एक स्त्री है, ये जो है गर्भवती है, ये बताओ कि इसके पेट में वो बेटा है कि बेटी है? अरे बाबाओं ने कहा अच्छा, ध्यान से देखा तो वो था राजकुमार। इन राजकुमारों का था मजाक। क्रोध आ गया, कहा मूर्ख, हमको मूर्ख बनाने हम सप्तऋषि हैं, अभी तक तो इसके उदर में कुछ नहीं है, लेकिन मैं शाप देता हूं कि अब इसके उदर में जो हो जाएगा जिससे तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। जाओ। भाग करके आए, वो कपड़ा खोले तो उसमें से और कुछ नहीं, एक लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी ने क्या किया, वसुदेव जी से कहा उस लोहे की मूसल को। जब सारी बात हुई तो चिंता तो बहुत हुई कि अब क्या होगा, संतों का शाप है। उस मूसल को कोल्हू में पिसवा दिया, पिसवा करके उसको समुद्र में फेंकवा दिया कि तैर कर चला जाएगा, लेकिन लिखा न हो देव ऋषिवा। संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं। वो लोहे का चूरा बहता बहता जा रहा था, कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे लग गया और एरका नाम की घास बन गया। उस घास की पत्तियां तलवार जैसी हो गई, जंगल बन गया, तैयारी हो गई है। एक लोहे का कण बचा हुआ था नुकीला, जो पिसने से बच गया था, उस कण को एक मछली ने खा लिया। कुछ समय के बाद उद्धव जी आए, भगवान लेते हैं। उद्धव को भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इतने में क्या हुआ कि कुछ यदुवंशी भगवान के पुत्र मदिरा पान कर लिए। उपदेश भगवान दे ही रहे थे उद्धव से कि उद्धव अब मैं परम धाम जाने वाला हूं, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। नहीं, अब कृष्ण का अवतार इस युग में नहीं संभव। उद्धव जी रोने लगे, प्रभु आप चले जाओगे मैं क्या करूं? भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, मेरा भी समझ आ गया। ठीक, भगवान के समझाते समझाते वे यदुवंशी मदिरा पान करके तलवारें खनक उठी, तीर चल पड़े। कृष्ण बलराम ने बहुत समझाया, प्रयास किया कि रे पुत्रों ऐसा मत करो, ये अपने परिवार में झगड़ा, संसार का झगड़ा नहीं समाप्त हमने किया, अपने परिवार का झगड़ा, क्योंकि संतों का श्राप है। समय आ गया, झगड़ा बंद नहीं हुआ, यहां तक कि वो इतने मदमस्त थे कि कृष्ण बलराम को मारने दौड़ पड़े बेटे। भगवान भाग करके दिखाने के लिए दौड़ करके पर्वत पर चढ़ जाते हैं। दाऊ ने कहा कि कन्हैया अब क्या होगा, ये तो उल्टा हो रहा है। कन्हैया ने कहा दाऊ अब वही होगा जो होना चाहिए, सब सीधा हो रहा है, आदेश करो प्रभु, अब तुम चलो। दाऊ जी भगवान को प्रणाम करके समुद्र में प्रवेश कर गए और शेष बन करके पुनः भगवान के क्षीर सागर चले गए। बोल दाऊ भैया की। उसके बाद हमारे गोपाल उसी पर्वत पर लेटे हैं। देखते देखते सभी यदुवंशी भाग करके कहां पहुंचे, जहां वो घास उगी हुई है लोहे के चूरा वाली, पहुंच गए। उसी घास की पत्तियां तोड़ तोड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और तलवार का काम करते ही पत्तियां सभी यदुवंशी संहार हो गया सबका। 4-5 बची संख्या में।
जो वहां नहीं था लड़का प्रेम और समय। जो मछली ने उस लोहे का कण खा लिया था, उस कण को जब उस मछली को पकड़ के पहलिया ले गया, मछली को उसने जब उसके पेट को फाड़ा, लोहे का नुकीला कण देखा, बड़ा अच्छा लगा, उसे तीर में लगा लिया, शिकार करूंगा इससे। उसका नाम था जरा। वो पहलिया भगवान कृष्ण जब यदुवंश का संहार हो गया, बैठकर सोच रहे पेड़ की जड़ से पर्वत पर भगवान अपने सर की जड़ से लगाए भगवान लेटे हैं, एक पैर पैर के ऊपर है, भगवान के पैर का तलवा लाल देखा तो उस पहलिया ने दूर से समझा कि शायद कोई मृग है, जीभ निकाल करके जम्हाई ले रहा है, हाँफ रहा है। उसने संधान कर दिया तीर का और भगवान के पैर में लग गया। भगवान के पैर में लगा, भगवान चिल्ला उठे, बहेलिया दौड़ करके आया और भगवान से बार बार क्षमा चाहता है कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें दंड दो नाथ, हे द्वारकाधीश, अब मैं क्या करूं, हमें दंड दो। भगवान ने कहा नहीं, तुम दंड के अधिकारी नहीं हो, हेतु तो बनना ही है, जाना तो मुझे। उसको भगवान ने कहा भेज दिया, गोलोक धाम भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो बाली था पूर्व जन्म का। भगवान ने छुप के मारा था राम जी ने, तो उसका बदला पूरा हो गया। देखिए भगवान के पैरों में तीर लगा, अर्जुन दौड़ते दौड़ते आए, अरे मेरे केशव ये क्या हुआ? भगवान ने कहा देर मत करो, रोना धोना बंद करो, हमारी सकल रानियों को लेकर अतिशीघ्र आप चले जाओ बरसाना, राधा रानी की सन्निधि में कर दोगे, उनका सत्संग में उद्धार हो जाएगा, और अभी अभी जाओ द्वारकापुरी आज रात में समुद्र में डूब जाएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। रोज की व्रत कर दो, रानियों को लेकर चले, रास्ते में कन्हैया ने भील बन करके अपने रानियों को लूट लिया। संदेश दिया कि अर्जुन ये मत समझना कि तुम बड़े बलवान थे, तुम्हारे गांडों में शक्ति थी, जब तक मैं तेरे साथ था तभी तेरा गांडू बलवान था, अब मैं जा रहा हूं तेरा गांडू बलवान नहीं है। इतना कहते कहते देवता गगन मंडल में खड़े देख रहे हैं कि भगवान जाते कहां, जरा देखो तो भगवान जाते कहां, मैं देखो तो सही। लेकिन भगवान कहीं गए नहीं मेरे भक्तों, भगवान कहीं गए नहीं। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान के जगह पे क्या था, श्रीमद् भागवत की पोथी। बोल भागवत भगवान की, भागवत की, भगवान भागवत के प्रत्येक शब्द में समा गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। इसके पश्चात महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कथा सुनी आपने? हाँ, ये बताओ कि तुम्हें सांप काटे? परीक्षित ने कहा मुझे कहां काटेगा, मुझे दे, मुझे सांप कहां काट सकता है, मैं तो अमर हूं। सुखदेव ने कहा बस यही जानना चाहता था कि सांप शरीर को काटेगा, तुम्हें कहां काटेगा? तुम्हें नहीं काटेगा। यही समझाने के लिए 7 दिन बीत गया। परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा मैं कहां मरूंगा, मरता तो शरीर है। इसके बाद अनेक व्यवस्था करने के बाद भी तक्षक आया है। परीक्षित जी ने समाधि लगा ली है। सुखदेव जी चले गए, उठकर चले गए कथा पूरी करके। परीक्षित ने समाधि लगाई, तक्षक किसी रूप में आया, वो आकर के इनके पांच भौतिक शरीर को काट लिया। इनकी तो मुक्ति हो गई थी, प्राण तो चला गया था, सिर्फ बैठे समाधि। तक्षक ने काटा, शरीर जल गया। ऋषि का श्राप भी रह गया, काम भी हो गया। इसके बाद में फिर सूत जी महाराज शरण में कहते ऋषियों, ये भगवान का पावन चित्र आपको मैंने सुनाया। देखो भगवान ने कहा है कि पुराणों में भागवत में हूं, धातुओं में सोना में हूं, नदियों में समुद्र में हूं, पक्षियों में गरुड़ में हूं। तो भगवान ने उपदेश दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और चलते चलते एक भजन ठाकुर जी के चरणों में प्रसाद आरती। देखो मैंने शुरू में थोड़ा सत्संग किया था कि देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो, देह हम भी, देह तुम भी, देह हम भी नहीं, देह तुम भी, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह हम भी नहीं, देह तुम भी नहीं,
देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। ये कोई गाना नहीं है, एक एक शब्द समझ लो। देह तो देह है यात्रियों के लिए, देह तो देह है यात्रियों के लिए, देह में हम भी हैं, देह में तुम भी हो। देह तो देह है यात्रियों के लिए। एक संत है, एक संसारी आदमी है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। संसारी कहता है कि सब कुछ प्रकृति का है, भगवान क्या है, और संत कहता है सब कुछ भगवान का है। दोनों में वार्तालाप चल रहा है। संत कहते हैं कि तुम समझते स्वयं को देह अभिमान से, और हम समझते हैं स्वयं को गुरु ज्ञान से। तुम समझते स्वयं को देह अभिमान से, हम स्वयं को समझते हैं गुरु ज्ञान से। और तुम अहम में टिके, हम स्वयं में टिके। तुम अहम में टिके, हम स्वयं में टिके। रुकते तुम भी तो हो, रुकते हम भी तो हैं। हम अहम में टिके, हम स्वयं में टिके। रुकते तुम भी तो हो, रुकते हम भी तो हैं। तुमको दुर्जन मिले, हमको सज्जन मिले। तुम्हें दुर्जनों से व्यवहार हुआ, तुम दुर्जन हो गए। हमने सज्जनों से व्यवहार किया, हमें सज्जनता। तुमको दुर्जन मिले, हमको सज्जन मिले। आप विषयी बने, हम विरागी बने। आप विषयी बने, हम विरागी बने। और चाम से तुम जुड़े, राम से हम जुड़े। चाम से तुम जुड़े, राम से हम जुड़े। नेह में तुम जुड़े, नेह में हम जुड़े। चाम से तुम जुड़े, राम से हम जुड़े। नेह में तुम जुड़े, नेह में हम जुड़े। समझते हो सब कुछ है इंसान का, और हम समझते हैं सब कुछ है भगवान का। तुम समझते हो सब कुछ है इंसान का, हम समझते हैं सब कुछ है भगवान का। और बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का। बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का। भूलते तुम भी हो, भूलते हम भी हैं। बल जगत का तुम्हें, हमको जगदीश का। भूलते तुम भी हो, भूलते हम भी हैं। सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, इस कथा का उपसंहार हो चुका है। अब नहीं हो सकता, याद कुछ सब कुछ रखना पड़ेगा। अब फिर कभी मिलेंगे तो बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक भजन का समय और देंगे बस, क्योंकि 12 के पहले मेरी आरती होना चाहिए, और हमारे बाबा भी एक तार हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, इस 7 दिन के हमारे प्रसंग में 6 दिन है। 6 दिन के हमारे कथन में हमसे बहुत कुछ छूटा भी है। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ कह दिया है। 6 दिन में हो ही कह सकता है मेरे दोस्तों। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। बस जितना था न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्वित है। हृदय का प्रेम जो है आपको सादर समर्पित है। इतना ही। ना मैं गायक हूं, ना मैं कथाकार हूं। जो भी है सब मेरे ठाकुर का प्रसाद है, उसी को बांट रहा हूं। बोल सच्चिदानंद भगवान।